दिलीप जायसवाल को क्या मिला, इनाम या सजा? फिर बिफर पड़ी राबड़ी देवी, ललन सिंह के तलक हो गए तेवर। तो नाम किसका आ रहा था, कुर्सी किसको मिल गई, इससे चौंक गया बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लड़ने में कहीं से भी पीछे नहीं रहे। बहुत बड़ा सवाल अश्विनी चौबे ने उठाया, इनाम है या सजा है? इसके पीछे कहीं दिलीप जायसवाल का वह बयान तो नहीं है। अच्छा सर, राबड़ी बिफर पड़ी, राबड़ी देवी का बिफरना तो स्वाभाविक था। राबड़ी देवी आज क्यों बिफरी? गठबंधन में कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं हुई थी? आज उनकी भी खिंचाई उन्होंने, क्योंकि बंगाल में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इधर तलक तेवर दिखा ललन सिंह का। क्योंकि लालू प्रसाद जैसे माहिर लोग यहाँ बैठे हुए हैं बिहार में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट, मैं हूं चंदन झा। दिलीप जायसवाल को क्या मिला, इनाम या सजा? फिर बिफर पड़ी राबड़ी देवी, ललन सिंह के तलक हो गए तेवर। तो आज इन्हीं सब चीजों को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सबसे पहले दिलीप जायसवाल, एकदम अभी ताजा ताजा घोषणा है, आप बने हैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। तो ये क्या है सर, दिलीप जायसवाल को इनाम मिला है, सजा मिली है, क्या है? देखिए, डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बनाया गया है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, और प्रत्याशित तौर पर नाम किसका आ रहा था, कुर्सी किसको मिल गई, इससे चौंक गया बिहार। ये कैसे हो गया? हाँ, ये कैसे हो गया? कहीं से कोई कयासबाजी नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी। बड़े बड़े पत्रकार भी इस बात को सूंघ नहीं पाए कि प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा। बदला जाना तो तय था कि सम्राट चौधरी से कुर्सी छीन ली जाएगी, यह तय था। लोकसभा का चुनाव नतीजा आया, उस दिन से ही आहट सुनाई देने लगी थी। सुनाई देने नहीं लगी थी, गर्जना होने लगी थी कि सम्राट चौधरी की कुर्सी खिसक जाएगी। विलंब हो रहा था, इसीलिए लोग अचंभित थे, आखिर इतना विलंब क्यों हुआ। कहिएगा काहे कुर्सी जानी थी, युवा थे सम्राट चौधरी, कर्क आवाज में जो है पार्टी की बात को रखते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लड़ने में कहीं से भी पीछे नहीं रहे जब वह महागठबंधन में थे तब। और अभी लालू तेजस्वी पर भी प्रहार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। बावजूद ऐसे युवा हैं, फिर भी उनको कुर्सी से क्यों हटा दिया गया, यह सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। इसलिए हटा दिया गया कि आपको याद होगा कि अश्विनी चौबे ने क्या कहा था, आयातित नेता नहीं चाहिए। आयातित नेता अब हमको अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं चाहिए, वह प्रदेश में हो या राष्ट्र में हो। बहुत बड़ा सवाल अश्विनी चौबे ने उठाया। सिर्फ अश्विनी चौबे का सवाल नहीं था, यह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं नेताओं का दर्द था। हायर करके लाते हैं, शीर्ष पर बैठा देते हैं। सम्राट चौधरी का क्या अतीत रहा है? राजद से राजनीति शुरू की, जदयू में ठौर तलाशा, भाजपा ने उसको अपने गोद में उठाया और सीधा सीधी कुर्सी पर बैठा दिया। इसका क्या नतीजा मिला भाजपा को? कहां चली गई भाजपा? कोई नहीं वोट आएगा, कुशवाहा वोट को समेट लेंगे। जो कुशवाहा वोट भाजपा के साथ रहा था वह भी छिटक गया, क्योंकि लालू प्रसाद जैसे माहिर लोग यहां बैठे हुए हैं बिहार में। राजनीति की नब्ज अच्छी तरह से टटोल लेते हैं और यह पता लगा लेते हैं कि इसको कितना बुखार है ना। पहले वैद्य जी नब्ज टटोल कर देखते थे कि इसको कितना बुखार है कि नहीं। तो वही वैद्य हैं राजनीति के लालू प्रसाद जी। नब्ज टटोल लेते हैं, ओ इसको कितना बुखार है, कौन सी इसको दवा दी जाए। और जैसे ही सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था, तो लालू प्रसाद जी समझ गए, वह कुशवाहों को पटियाना शुरू किया लोकसभा चुनाव में। और ये इस तरह से उन्होंने उसको घुट्टी पिलाई कि अभी 3 गो सांसद हैं उनके महागठबंधन में, और कुशवाहों की पार्टी कहे जाने वाली जदयू से मात्र एक
शिवान सिंह। तो ये स्थिति है कि कुशवाहा छिटक गए लालू जी के साथ। कुशवाहों की नाराजगी की वजह से भाजपा को करारी शिकस्त मिली। आज जो कहा जाता है 17 में 12 जीती, किसकी नाराजगी है? कुशवाहों की। हम नहीं कह रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिवंश जी ने उसी समय संकेत दिया था, सांसद गया से हुआ करते थे, संकेत दिया था उसी समय कि कुशवाहों की नाराजगी के कारण ही हम औरंगाबाद हारे, काराकाट हारे, सासाराम हारे, आरा हारे, पूरा शाहाबाद हम गंवा दिए। एनडीए के काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे, जो कुशवाहों के नेता जिनको माना जाता है, वो अभी हार गए कुशवाहों के क्षेत्र से। तो सम्राट चौधरी को गद्दी पर बैठाने से पार्टी को क्या मिला? कुछ नहीं, घाटा ही मिला। इसीलिए हटाए गए। उसी समय से यह कयास लगाया जा रहा था कि इनको अब चलता कर दिया जाएगा। विकल्प की तलाश थी, क्योंकि पिछड़ी जाति से थे, पिछड़ों की राजनीति चल रही, अपना यूपी में भी वही हाल है, बिहार में भी वही हाल। तो ये जो पिछड़ों और अति पिछड़ों की जो राजनीति हावी है, नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराकर इसको उभार दिया कि 36% अति पिछड़ा है, और लालू प्रसाद इसको लोक लिए कि कोयरी है, यादव के बाद तो कोयरी है, तो कोयरी को भी समझाया जाए, अपने साथ समेट लिया जाए तो बम बम। तो अब बीजेपी के लिए है कि कोयरी वोट तो नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार आ गए तब उधर से उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, इधर नीतीश कुमार भी हैं, तो लोग उसका पूरा समीकरण तो एनडीए के साथ हो ही गया। तो वैश्यों को क्यों नहीं तरजीह दिया जाए? वैश्य में भी बहुत का नाम आ रहा था, डॉक्टर संजय जायसवाल का भी नाम था, लेकिन संजय जायसवाल पर वैश्य में ही विरोध था, लोग आपसे में बिदक रहे थे कि नहीं। तो राजेंद्र गुप्ता का भी नाम आया था, उनको भी सल्टा दिया गया। संजीव चौरसिया का भी नाम आया था कि युवा हैं, विधायक दीघा से जो हैं, इन युवा हैं, इनमें कर्मठता है, लेकिन वो बेचारे भोले वाले सीधे साधे। तो पार्टी अध्यक्ष के लिए इतना सीधा साधा या मृदुभाषी नहीं चाहिए, दाव पेच वाला व्यक्ति चाहिए। तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल पर पार्टी की नजर गई और दिलीप जायसवाल को बना दिया गया। वो पार्टी में समर्पित हैं भी, 20 साल से कोषाध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, कई पदों पर रहे हैं, शुरुआती दौर से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे हैं, और सीमांचल में उनकी राजनीति चलती। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज से चुनाव भी लड़े थे, भले हार गए, 14 में लड़े थे चुनाव, हार गए, लेकिन इनकी जो है चलती है सीमांचल में। तो इससे रहने वाले खगड़िया क्या है, लेकिन राजनीति इनकी होती है सीमांचल। तो ये सब उनमें गुण है। पैसे वाले भी हैं, इनका मेडिकल कॉलेज चलता है, ऐसा नहीं कि कमजोर हैं, इसलिए इनको पार्टी कोषाध्यक्ष बना के रखती थी। और सबसे बड़ी खासियत है, जो अभी नीतीश कुमार जी से तालमेल रखने के लिए जो एक गुण चाहिए, जिस नेता में यह गुण है, वह नेता ज्यादा मुफीद होगा नीतीश जी के साथ चलने में। अब कहिएगा कौन सा गुण है? तो सुशील कुमार मोदी बिहार भाजपा के कद्दावर नेता रहे, अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए हैं। उनके जो है गुट के ये डॉक्टर दिलीप जायसवाल, तो इनकी पटरी भी बैठेगी नीतीश कुमार जी से, क्योंकि सुशील मोदी बेचारे बदनाम भी होते थे और ख्याति भी मिलती थी कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार की राजनीति में कहा जाता था। तो इस आधार पर भी दिलीप जायसवाल से पटेगा नीतीश कुमार का। और जिस तरह से क्या कहता है लालू प्रसाद ने कुशवाहा को तो तोड़िए लिया, जैसे वैश्यों को तोड़ने की भी उन्होंने कोशिश की। तो मारवाड़ी जो बड़े वैश्य हैं, ऊंची जाति के जो वैश्य हैं, उनको तो नहीं तोड़ पा रहे थे। छोटी जातियों को, मतलब वैश्यों में जो पिछड़ी वैश्य जातियां हैं, उनको तोड़ने की कोशिश लालू प्रसाद ने किया था। पहले भी वैश्यों की जो पिछड़ी जातियां, वह जो अति पिछड़ी में आती हैं, वह लालू प्रसाद के साथ रहे थे। तो इस बार भी लालू प्रसाद की यही कोशिश थी, और इधर से नाराजगी हो गई। अब जैसे सीतामढ़ी, सुनील कुमार पिंटू को बेदखल कर दिया गया,
वहां से ब्राह्मण को दे दिया गया, है ना। वो जीत भी गया है, जदयू के प्रत्याशी थे देवेश चंद्र ठाकुर। उसके बाद आप शिवहर को ले लीजिए, वहां से भाजपा की कद्दावर नेत्री थी, जीतते आ रही थी, कितने 2-3 टर्म से वो जीती, तीसरी बार जीती, चौथी बार इस बार लड़ने वाली थी। रमा देवी भारी मतों से जीतती थी, उसको भी चलता कर दिया गया और वहां से राजपूत को उतार दिया गया। आनंद मोहन की पत्नी लवनी आनंद जीत गई हैं। तो इन सब से जो है नाराजगी थी, वैश्यों में व्यापक नाराजगी थी। टिकट भी एकमात्र दिया गया था बेतिया से डॉक्टर संजय जायसवाल को, एकमात्र वैश्य जिसको आधार वोट कहा जाता है बीजेपी का, उस समाज से एक प्रत्याशी थे। तो वैश्यों में जो नाराजगी थी, विधानसभा में उसको कैश करते लालू प्रसाद। तो इन तमाम चीजों को दूर करने के लिए, है ना, चाल केंद्रीय नेतृत्व चला के ऐसे चेहरे को दिया जाए जो किसी गुट का नहीं हो, निर्गुट हो, दबंग हो, मजबूत हो, जिस पर आयातित का आरोप नहीं लगे, समों को लेकर चलने की जिसमें सलाहियत हो, वैसे ही तत्व को रखा गया और दिलीप जायसवाल उस पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा भी, हमको जो जवाबदेही पार्टी ने दी है उसका हम निर्वहन करेंगे और 2025 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, यह भी उन्होंने बोल दिया स्पष्ट। इनाम है या सजा है, ये सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल है कि आज विधानसभा में जब मतलब भाजपा के सदस्य, है ना, संजय सरावगी ने यह मामला उठाया था, तो उन्होंने कहा कि बधाई देने के लिए उठे, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने। भाजपा के सदस्य लोग दिलीप जायसवाल को बधाई, मंत्री हैं अभी, भूए राजस्व मंत्री हैं, तो उनको बधाई देने के लिए उठे, अध्यक्ष बनने पर बधाई। और भाजपा के और भी विधायक थे जो अपना, तो हठात जो है भाजपा के ही हैं विधायक नंदकिशोर यादव, विधानसभा के अध्यक्ष, और उन्होंने हठात कह दिया कि मंत्री पद से मुक्त होने की बधाई दे रहे हैं या अध्यक्ष बनने की बधाई दे रहे हैं। तो ये एक संकेत है जो अभी चर्चा चल रही है सियासत में कि ऐसे भाजपा का नियम भी है, एक व्यक्ति एक पद, पार्टी का है ये, तो इस आधार से भी तो इनको मंत्री पद से जाना ही होगा, छोड़ना ही होगा। 1 महीना में छोड़ें, 2 महीना में छोड़ें, 4 महीना में छोड़ें। अभी सम्राट चौधरी अभी तक बने हुए थे, जब अध्यक्ष बन गए हैं तो अब अध्यक्ष ही उनकी चली गई पार्टी की, अब वह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। अब दिलीप जायसवाल कब तक रहते हैं मंत्री पद पर, यह तो आगे पता चलेगा। लेकिन ये कयासबाजी है, राजनीति में एक चर्चा कि आनंद फानन में जो है दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, इसके पीछे कहीं दिलीप जायसवाल का वह बयान तो नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको उन्होंने इंगित किया था और कहा था कि गरीबों का कोई काम अंचल कार्यालय में बिना पैसा लिए नहीं होता है। तो बहुत बड़ा सवाल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने लगा दिया था, उनकी सरकार पर उठा दिया था। हालांकि इसका व्यापक विरोध नहीं हुआ, लेकिन अंदर खाने, मतलब गठबंधन में कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं हुई थी, लेकिन अंदर खाने से आग सुलग रही थी। और अभी जो केंद्र की सरकार है वह नट की डोरी पर चल रही है। जैसे नट की डोरी पर होता है ना, जो कर्तव्य दिखाने वाला बच्चा चलता है, वही स्थिति है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की। अगर थोड़ा सा भी पैर, 2 पैर है, एक पैर है नीतीश कुमार का और दूसरा पैर है चंद्रबाबू नायडू का। ये दोनों जो पग है, जो चलता है, डोरी पर चल रहा है, जिससे संतुलित बना हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार, अगर एक भी पैर डगमगाया तो खेला खत्म। तो उसी खेला को संतुलित करने के लिए, खेला बिगड़े नहीं, एक तो अभी तुरंत सरकार ने
यह आरोप झेलते हुए भी कि बिहार और आंध्र प्रदेश को ही बजट में तरजीह दी गई, बाकी राज्यों को छोड़ दिया गया, जिसको लेकर हंगामा होते रहता है दिन, तो संसद का सत्र चल रहा है उसमें। तो और दूसरी एक नई समस्या उत्पन्न जो है दिलीप जायसवाल ने कर दिया था, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की आवाज बुलंद करके, अपने ही सरकार पर सवाल उठाकर। तो केंद्र का शीर्ष नेतृत्व है, उस मंथन में यह आया कि जब प्रदेश अध्यक्ष बदलना ही है, किसी बैच को ही देना है, तो क्यों नहीं संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल को दे दिया जाए, ताकि यह आग सुलगने से पहले ही इस पर राख डाल दिया जाए। और यही कोशिश है जिसका लाभ मिला दिलीप जायसवाल को, लेकिन मंत्री पद चला जाएगा, यह अफसोस समय जो लगे। जरूर सता रहा होगा कि मंत्री पद का यह पद चला जाएगा। अच्छा सर, राबड़ी बिफर पड़ी, इधर तलख तेवर दिखा ललन सिंह का। राबड़ी देवी का बिफरना तो स्वाभाविक था। राबड़ी देवी आज क्यों बिफरी? कल तक तो वह महिला जो हुआ था प्रकरण, नीतीश जी ने जो कहा था, राजद की जो महिला थी रेखा देवी, तुम कुछ नहीं जानती, चुप रहो, विधायक जो उन्होंने डांट फटकार की थी विधानसभा में, तो उसको लेकर महिलाओं का अपमान का मामला को लेकर। लेकिन आज जो वह बिफरी है, वह बिफर गई हैं सुनील सिंह को मामले पर। सुनील सिंह की सदस्यता चली गई विधान परिषद से। और चूंकि दर्द तो स्वाभाविक है राबड़ी देवी के लिए, एक उनके पार्टी के कद्दावर नेता थे, उनकी पार्टी के एमएलसी थे, है ना, मुख्य सचेतक भी थे पार्टी के। इसके अलावे राबड़ी देवी के मुंह बोला भाई भी थे सुनील सिंह, हर सुख दुख में साथ रहते थे, इसका भी अफसोस था। तो राबड़ी देवी आज नहीं होता है वो जिसको कहावत है कि हत्थे से उखड़ जाना, उसी तरह से आज सदन में हो गई कि नीतीश जी पर भी कार्रवाई हो, सरकार जिसकी है उससे ही मांग कर रहे हैं कि नीतीश जी पर भी कार्रवाई हो। महिलाओं का अपमान किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और बहुत तरह की बात बोली, गुंडा राज है, ये है, वो है, जो तानाशाही सरकार है, इनको जबरन हटाया गया, प्रतिशोध लिया गया सुनील सिंह के बाद। जबकि सुनील सिंह ने जो अपमानजनक बातें बोली थी नीतीश कुमार के बारे में, और जो मिमिक्री किया गया था, उसको लेकर परिषद की आचार संहिता कमेटी ने जो है जांच की, सिफारिश की, उसके आधार पर आज फैसला सुनाया गया। उपसभापति जो है, जो उस समय आचार संहिता समिति के प्रभारी थे, उन्होंने ही इसको रखा और सदन बहुमत से पारित हो गया, तो उनकी तो सदस्यता चली गई। तो इसमें तो सरकार का कोई दोष नहीं है। एक आचार समिति होती है परिषद की, वह जांच करती है, चली जाती है जिस तरह से। लेकिन उस समय तो सुनील सिंह को लग रहा था कि राजद के भरोसे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये तो करेंगे क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ वाली स्थिति बना दिए थे नीतीश कुमार की। लेकिन नीतीश कुमार भी तो उतना ही माहिर है, इसीलिए राबड़ी जी बिफर गई आज सुनील सिंह के प्रकरण पर। ललन सिंह का तल्ख तेवर आज जो है लोकसभा में देखने को मिला। जबरदस्त बजट पर जो चर्चा चल रही थी उस पर ललन सिंह ने आज दिखा दिया कि सही मायने में वह जो है नरेंद्र मोदी के नए हनुमान बन गया। उन्होंने कहीं से भी मौका नहीं दिया भी इंडिया गठबंधन के किसी भी दल के सांसदों को, आज सब की उन्होंने जो है बोलती बंद कर दी। और बोलती बंद की तार्किक रूप से अभिषेक बनर्जी कल उछल रहे थे, आज उनकी भी खिंचाई उन्होंने, क्योंकि बंगाल में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, उस पर क्यों चुप हो जाते हैं। कांग्रेसियों को भी उनकी भी उन्होंने क्लास ली, जमकर क्लास ली, और यहां तक कहा कि भ्रम में मत रहिए,
भाजपा और जदयू का जो जोर है वह फेविकॉल का जोर है। पानी में भी फेंक दीजिएगा साट के तैयो अलग नहीं होगा। आज बहुत बड़ी बात उन्होंने सदन में कह दी। पूरे मतलब तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों को जो आस लगाए हुए हैं कि नीतीश जी छिटकेंगे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, इस पर जो है ललन सिंह ने पानी फेर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि दिलीप जायसवाल को इनाम मिला या सजा, और राबड़ी क्यों बिफरी, साथ ही ललन सिंह के तेवर तलक क्यों हो गए। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद, नमस्कार।